ये जो लहरा लहरा के समुराई शॉट फिल्मी किरदार ने उठाई है, क्योंकि ऋतिक डांसर कमाल के हैं तो तलवार ऐसे ही तो उठाई जाती है लहरा लहरा के, और फिर ऋतिक का नाम लिख के आ जाता है। मतलब क्या जनता पहचान ना पाती कि अरे ये कौन है ऋतिक के जैसा। एक आखिरी बार, एक आखिरी बार मतलब क्या? इससे पहले कितनी बार आखिरी बार हो चुके हैं इन दोनों के बीच, जो ये एक आखिरी बार फिर से हो रहा है। जब भी हम रॉ का नाम सुनते हैं रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में, तो वो खुद ब खुद में अटेंशन ग्रैब कर लेता है गूज़बम्प के साथ। किसी भी देश के खुफिया तंत्र से जुड़ी कहानियों में वो खुफिया तंत्र खुद में हीरो होता है, जिसे देश की सरकार का सपोर्ट मिला होता है। जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स में MI6, बॉन्ड सीरीज में CIA जैसे सीक्रेट इंस्टीट्यूशन की ताकत वो किस कदर खूंखार हो सकते हैं कि इनका एजेंट उस ताकत के सामने कितना कमजोर जान पड़ता है, छुपा छुपा घूमता है। सिर्फ तू और मैं, जो जिंदा रहा वही फर्स्ट और सेकंड का चैप्टर यही क्लोज। परदेसी फिल्म के हीरो के कहे गए संवादों में जो फील आता है कि रॉ जैसा खुफिया तंत्र नगर महापालिका जैसा महकमा जान पड़ता है। यशराज फिल्म्स ने वॉर 2 का जो डायलॉग प्रोमो निकाला है, उसमें ऐसा क्या ही बोला गया है जो देखने वाली जनता घर से सरपट भागी भागी 7 पगलाई एडवांस टिकट विंडो पर चली जाए कि बाकी सारे काम बाद में। और सेकंड का चैप्टर यही क्लोज। जिस तरह से जूनियर NTR डायलॉग बोल रहा है, लगता है AI सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ रहे हैं। NTR की शक्ल ध्यान से देखो, लिप्स एंड नोज वाला एरिया। सोशल मीडिया में जो चल रहा है फिल्म को लेकर, जूनियर NTR ने 70 करोड़ चार्ज किए हैं वॉर 2 के लिए, ऋतिक रोशन ने 40 करोड़, और बैक हैंड डील की अगर फिल्म सुपरहिट होती है तो ऋतिक को 100 करोड़ तक मिल सकते हैं। ये जो पैसे का महिमा मंडन है, उसका फिल्म की कहानी से क्या लेना देना है? क्योंकि ट्रेलर में कहानी के नाम पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो कियारा आडवाणी की फीस भी बता देते, क्योंकि ठरकी जनता तो उसकी वजह से ही फिल्म देखने जाएगी। बात तो सही है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो सूटकेस में कपड़े लेकर जाते हैं, जितने दिन के लिए जाना है उस हिसाब से कपड़े पैक करते हैं। तो ऋतिक और जूनियर NTR के फिल्मी किरदार किस हिसाब से पैकिंग करते होंगे? टैंक टॉप के साथ मैचिंग लोअर, फिर पठानी सूट, स्कल कैप, फिर एक्सपेंसिव टक्सीडो जो ऋतिक और NTR के सेम है, लेदर जैकेट, फिर मैचिंग शर्ट्स, पता नहीं कितनी शर्ट्स एंड लोअर। बर्म्यूडा आवा जावा वाले गाने में 10 से ज़्यादा डिज़ाइनर शर्ट्स पहने हुए दिखते हैं ऋतिक जो कि एक कमाल के आर्टिस्ट हैं। उनके दिमाग में चलता क्या होगा? लगता है उन्हें कमाल की स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं रह गया है। उनके लिए हिट फिल्म ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए उन्होंने शायद कभी पूछा ही नहीं होगा कि भाई ये बताओ, रॉ का एजेंट क्या 100-200 जोड़ी कपड़े लेकर मिशन पर जाता है हर मौके के हिसाब से? हेलो भाई, थोड़ा आराम से। ये केवल इंडिया में ही है शायद कि एक्टिंग स्किल्स 2 कौड़ी होने के बाद भी सुपरस्टार बना जा सकता है। जूनियर NTR, टाइगर श्रॉफ, प्रभास एटसेट्रा जैसे स्टार इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। एक आखिरी बार। पर ऋतिक अपनी फिल्म को देख के उन्हें ये नहीं लगता हो कि मेरी एक्टिंग स्किल्स का इतना वाहियात इस्तेमाल, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, और मैं फिल्म दर फिल्म वाहियात ही कर रहा हूँ। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। जब भी 2 दिग्गज कलाकार आमने सामने होते हैं तो उनका वाद विवाद सुपरफिशियल एक्शन सीन से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। पर जब एक सुपरस्टार जिसकी एक्टिंग स्किल्स क्वेश्चनेबल है और दूसरा सुपरस्टार जिसकी एक्टिंग स्किल्स कमाल की है पर स्क्रिप्ट वाहियात लिखी हो, तो वॉर 2 जैसी फिल्म्स बन के जनता के सामने आती है।